आज के इस वीडियो में हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियों के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी का एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे। आप इसे लिख के इनके बारे में बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम इनका एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म स्थान कहाँ पे है। तो याद रखना इनका जन्म जो है लमही गांव में हुआ था। लमही कहाँ पे है? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। समझ में आ गया? इनका जन्म और मृत्यु जो है किस वर्ष हुआ था, तो याद रखना इनका जो जन्म है वो सन 1880 में हुआ था और इनका जो मृत्यु है वो 1936 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो था वो था अजायब राय और माता का नाम जो था वो था आनंदी देवी। प्रमुख कृतियों की बात किया जाए जो काफी मशहूर हैं तो उनके नाम है गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। परीक्षा में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी किस युग के लेखक हैं? तो याद रखना ये शुक्ल युग के जो हैं लेखक हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी किस युग के लेखक हैं, तो याद रखना शुक्ल युग के लेखक हैं। इनके बचपन का नाम जो है वो था धनपत राय श्रीवास्तव। कभी कभी इनका बचपन का नाम भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखना इनके बचपन का नाम जो था धनपत राय श्रीवास्तव था। हिंदी साहित्य में स्थान की बात किया जाए तो ये एक श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में और उपन्यास सम्राट के नाम से ये चर्चित थे। तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखना मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। आइए हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। आप ऐसे हेडिंग डालोगे मुंशी प्रेमचंद जी और लिखोगे जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही ग्राम यानी गांव में हुआ था। तो सबसे पहले क्या करना है, किस वर्ष इनका जन्म हुआ था और कहां पे हुआ था आपको ए लिखना है। तो आप लिखोगे मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को हुआ था। कहां पे हुआ था? वाराणसी के निकट एक गांव है जिसका नाम है लमही। लमही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय था। तो याद रखना मुंशी प्रेमचंद जी के पिता का नाम क्या था? अजायब राय था। अजायब राय क्या थे? पोस्ट ऑफिस में एक क्लर्क थे। याद रखना मुंशी प्रेमचंद जी के जो पिता हैं अजायब राय वो क्या थे? पोस्ट ऑफिस में एक क्लर्क थे और उनके माता का नाम जो था वो था आनंदी देवी। माता का नाम क्या? आनंदी देवी। उनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। तो याद रखना मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम जो है वो था धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे। तो जब मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखना आरंभ किया, लिखने की शुरुआत की, तो सबसे पहले ये उर्दू में लिखते थे। तो उर्दू में किस नाम से कहानियां लिखते थे? तो याद रखना मुंशी प्रेमचंद जी जब उर्दू में कहानियां लिखते थे, उर्दू में ये नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे। इनका नाम उर्दू में अपना नाम है नवाब राय बताते थे। ठीक है। और जब बाद में हिंदी में आए, जब हिंदी में आए तो इन्होंने क्या किया? प्रेमचंद के नाम से कहानियां लिखना शुरू की। इनकी शिक्षा की शुरुआत उर्दू और फारसी से हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद जी जो थे पहले मदरसे में पढ़ते थे, इसीलिए इनकी जो शिक्षा की शुरुआत है, पढ़ाई लिखाई की शुरुआत है, किस भाषा में हुई थी? तो याद रखना उर्दू और फारसी से इनकी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। मैट्रिक का मतलब है 10वीं। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद सन 1900 में वह पाठशाला में यानी एक स्कूल में सरकारी अध्यापक बने। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद मुंशी प्रेमचंद जी एक सरकारी टीचर बनते हैं। एक स्कूल में क्या बन जाते हैं? सरकारी अध्यापक बने। आरंभ में यानी शुरुआत में कुछ वर्षों तक स्कूल की अध्यापकी करने के बाद सन 1921 में ये शिक्षा विभाग में क्या बन जाते हैं? डिप्टी
इंस्पेक्टर बन जाते हैं। सबसे पहले सरकारी टीचर बनते हैं जब 10वीं की परीक्षा पास करते हैं। उसके बाद इन्होंने पढ़ाई जारी रखा। कुछ समय के बाद अध्यापकी करने के बाद शिक्षा विभाग में ही सन 1921 में क्या बन जाते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर, उस समय गांधी जी क्या कर रहे थे, असहयोग आंदोलन कर रहे थे, उससे मुंशी प्रेमचंद जी काफी प्रेरित हो जाते हैं। तो उससे प्रेरित होकर इन्होंने क्या किया, सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, यानी राजीनामा दे दिया, रिजाइन दे दिया। सरकारी नौकरी इन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। और आजीवन जो है इन्होंने साहित्य सेवा करते रहे। और 8 अक्टूबर 1936 में, इस तारीख को याद रखना, 8 अक्टूबर 1936 में कितने वर्ष की आयु में, 56 वर्ष की आयु में, लंबी बीमारी के कारण, इनके पेट में कुछ बीमारी थी, उसी के कारण काफी लंबे समय तक के बीमार थे, जिसके कारण इस कलम के सिपाही ने संसार से विदा ले ली। यानी 8 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किस कारण होती है, एक लंबी बीमारी के कारण, इनके पेट में कुछ बीमारी था, उसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और याद रखना, मुंशी प्रेमचंद्र जी को कलम के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये था इनका आसान सा जीवन परिचय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग इनके कृतियों के बारे में देखेंगे। अब हम मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप ऐसे परीक्षा में लिखो, आपको ज्यादा अंक मिले। कितना लिखना है आपको, 4-5 कृतियों के बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। यहाँ पे मैंने जो आपके बुक में हो सब लिख दिया है ताकि इसमें से आपको कुछ याद रहे। तो सबसे पहले मैं उपन्यास की बात करूंगा। तो कौन कौन से उपन्यास इन्होंने लिखा है, तो उपन्यास का नाम है इनके कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, ये सब इनके उपन्यास हैं। उसके बाद नाटक की बात करूं तो नाटक का नाम है करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम, रूठी रानी। ये सब क्या है, नाटक है। नाटक के नाम क्या है, करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम, रूठी रानी, ये सब क्या है, इनके नाटक हैं। उसके बाद जीवन चरित्र जो लिखा है इन्होंने वो है कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा, शेख सादी और रामचर्चा, ये जो है जीवन चरित्र हैं। उसके बाद निबंध संग्रह की बात किया जाए तो वो है कुछ विचार, संपादित की बात किया जाए तो वो है गल्प रत्न और गल्प समुच्चय, ये जो है संपादित है। उसके बाद अनुदित की बात किया जाए तो इन्होंने लिखा है अहंकार, सदा सुख, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टोलेस्टाय की कहानियां और सृष्टि का आरंभ, ये सब क्या है, अनुदित हैं। उसके बाद कहानी संग्रह की बात किया जाए तो इनके जो कहानी है उसका संग्रह किया गया है, यानी इकट्ठा लिखा गया। किसमें लिखा गया है, सप्त सरोज में, नवनिधि में, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर और कफन। मानसरोवर ये 8 भाग में विभाजित है। मेरे पास इसका बुक है, मैं भी अभी पढ़ना आरंभ किया है, काफी अच्छी बुक है। मानसरोवर जो है मुंशी प्रेमचंद जी के जो कहानियां हैं, जो कहानियां इन्होंने लिखा है उसका संग्रह है, यानी इसमें आपको इनकी कहानियां पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये भाग 1 है, मेरे पास है। इन्होंने क्या किया है, ऐसे इनकी कहानियों का जो संग्रह है वो मानसरोवर में लिखा गया है, जो कि 8 पार्ट में विभाजित है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं इनके बारे में। साहित्यिक परिचय, आपसे परीक्षा में मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्यिक परिचय के बारे में पूछा जाता है, तो आइए इनके साहित्यिक परिचय की चर्चा करते हैं। प्रेमचंद जी साहित्य सृजन की जन्मजात प्रतिभा विद्यमान थी, यानी प्रेमचंद जी जब पैदा हुए थे जन्मजात से ही इनके अंदर वो प्रतिभा और टैलेंट थी साहित्य लिखने की। बहुत ही कम उम्र में साहित्य को पढ़ना आरंभ कर दिया था, तो वही लिखा गया है प्रेमचंद जी में साहित्य सृजन की, यानी साहित्य लिखने की जन्मजात से प्रतिभा यानी टैलेंट विद्यमान थी। आरंभ में इन्होंने शुरुआत में नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानियां और उपन्यास लिखते थे।
तो बचपन से ही बहुत ही कम उम्र में इन्होंने क्या किया था, नवाब राय के नाम से, यानी अपना नाम क्या बताते थे, नवाब राय के नाम से क्या करते थे, उर्दू भाषा में कहानियां और उपन्यास लिखते थे प्रेमचंद जी। इनकी सोजे वतन काफी इंपॉर्टेंट है, सोजे वतन नामक क्रांतिकारी रचना थी। क्या थी, क्रांतिकारी रचना थी। कब रचना की थी, स्वाधीनता संग्राम में ये हलचल मचाई थी, उस समय आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने एक क्रांतिकारी पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, सोजे वतन। इस रचना में क्या किया था, स्वाधीनता संग्राम में ये हलचल मचाई कि अंग्रेज सरकार ने इनकी यह जो कृति थी जब्त कर ली। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने प्रेमचंद की किस रचना को जब्त कर लिया था, तो याद रखना ये जो सोजे वतन है इसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, क्योंकि इसमें क्या लिखते थे, क्रांतिकारी रचना करते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इसे जब्त कर लिया था। बाद में क्या होता है, प्रेमचंद नाम से अपना नाम प्रेमचंद्र रख लेते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य की साधना की और लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियां लिखी। पहले इन्होंने क्या किया, उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे। जब अंग्रेजों ने इनके कृतियों पर प्रतिबंध लगाना चालू किया तब इन्होंने हिंदी में रचना करना चालू कर दिया, यानी हिंदी में कहानियों को लिखना चालू कर दिया। तो हिंदी में इन्होंने क्या किया, अपना नाम बदल दिया, प्रेमचंद जी के नाम से कहानियां लिखना चालू कर दिया। तो इन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा क्या किया, उपन्यास लिखा, 300 से ज्यादा इन्होंने क्या किया, कहानियां लिखा। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कौन कौन सी पत्रिका का आरंभ किया था, तो याद रखना कौन कौन सी पत्रिका का, माधुरी और मर्यादा पत्रिका का संपादन किया था। हंस व जागरण नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, इसको भी याद रखना। हंस और जागरण नामक क्या था बच्चों, पत्र का प्रकाशन किया था, यानी ये पत्र था हंस और जागरण। जनता की बात जनता की भाषा में कहकर तथा अपने कथा साहित्य के माध्यम से तत्कालीन यानी उस समय निम्न एवं मध्यम वर्ग का सच्चा चित्र प्रस्तुत करके प्रेमचंद जी भारतीयों के हृदय में समा गए, यानी काफी फेमस हो जाते हैं। सच्चे अर्थों में कलम के सिपाही, प्रेमचंद्र जी को क्या कहा जाता है, कलम के सिपाही और जनता के दुख दर्द के गायक इस महान कथाकार को भारतीय जगत में किस नाम से फेमस हो गए, उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो याद रखना मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही नहीं तो उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा शैली कैसी है। अब हम मुंशी प्रेमचंद जी की जो भाषा शैली है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भाषा शैली कैसी थी, आइए देखते हैं। प्रेमचंद जी की भाषा के 2 रूप हैं। इनकी जो भाषा शैली है उसके 2 रूप हैं। एक रूप तो वह है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है। तत्सम शब्द यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं, यानी इन्होंने अपने रचनाओं में संस्कृत शब्दों का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। तो इनका एक रूप ऐसा है जिसमें इन्होंने क्या किया है, संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता, यानी उसमें बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया है, संस्कृत शब्दों का उपयोग किया है। और दूसरा रूप वह है जिसमें इन्होंने उर्दू, संस्कृत, हिंदी को मिक्स करके व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह भाषा अधिक सजीव, व्यवहारिक, प्रवाहमयी है। इनकी भाषा जो है सहज है। सहज का मतलब है काफी सरल होना। व्यवहारिक है, प्रवाहपूर्ण है। प्रवाहपूर्ण यानी एक लय में होता है। मुहावरेदार है। मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। प्रभावशाली लिखते हैं। प्रेमचंद जी विषय भाव अनुरूप शैली को परिवर्तित करते रहते हैं, यानी विषय के अनुसार ये क्या करते हैं, भावों को परिवर्तित करते रहते हैं, यानी बदलने में काफी दक्ष थे। दक्ष मतलब होता है माहिर होना। इन्होंने अपने साहित्य में प्रमुख रूप से 5 शैलियों का प्रयोग किया था। लिखने के इनके 5 अलग अलग तरीके थे। वो 5 तरीके, वो 5 भाषा शैली कौन सी है? पहला है वर्णनात्मक शैली,
दूसरा है क्या है, विवेचनात्मक शैली, तीसरा है मनोवैज्ञानिक शैली, पांचवा है हास्य व्यंग प्रधान शैली, तथा उसके बाद क्या है, भावनात्मक शैली। तो इन्होंने 5 अलग अलग तरीकों का प्रयोग करके लेखन करना प्रारंभ किया था। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपको परीक्षा में अक्सर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? आपसे पूछा जाता है प्रेमचंद के जीवन परिचय एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो शुरुआती पेज पे जो मैंने पढ़ाया वो क्या था, जीवन परिचय था, और उसके बाद जो लास्ट पेज पे पढ़ाया वो क्या था, भाषा शैली था। उसके बाद अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, जितना मैंने पढ़ाया इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाएगा। प्रेमचंद के जीवन एवं साहित्यिक परिचय का उल्लेख कीजिए, यानी आपको इसमें इनका जीवन परिचय भी लिखना है और साहित्यिक परिचय भी लिखना है। मैंने आपको जीवन परिचय अलग पढ़ाया, साहित्यिक परिचय अलग पढ़ाया। उसके बाद आपको पूछा जाएगा प्रेमचंद की जीवनी, जीवनी का मतलब ही होता है जीवन परिचय, जीवन परिचय लिखना है और साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है। प्रेमचंद के जीवन परिचय भी लिखना है, और कृतियां, कृतियों का मतलब क्या है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं उसके बारे में लिखना है। तो इस प्रकार आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको सभी कवियों और लेखकों का जीवन परिचय का वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको हेडिंग मिल जाएगा जीवन परिचय, वहां पे आपको सभी लेखक और सभी कवि का जीवन परिचय एक साथ मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।